एक और सरकार के द्वारा भूमिहीन आदिवासियों को जो जहां काबिज हैं वहां जमीन और मकान देकर उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए योजना चला रही है। वहीं दूसरी तरफ दशकों से खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे आदिवासी परिवारों के खेत खलिहान, घर, मकान और झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। मामला पन्ना जिले के हरसा बगोहा इलाके की झिन्ना पंचायत के औरिया मजरा का है। यहाँ लगभग 15 आदिवासी परिवार 50-60 सालों से खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, जिन्हें कुछ समय से वन विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है। आए दिन उनके घर और झोपड़ियां उजाड़ दी जाती हैं, खेतों में खड़ी फसल उजाड़ दी जाती है, झोपड़ियों में आग लगा देते हैं, फसल तहस नहस कर उनके खेतों की बाढ़ तोड़ करके मैदान कर दिया गया, जिससे अब इन परिवारों के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ितों ने बताया कि वह कई बार वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से लेकर कलेक्टर और स्थानीय विधायक और खनिज मंत्री बृजेश सिंह प्रताप तक फरियाद कर चुके हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा उनकी समस्या की समाधान का प्रयास नहीं किया गया, जिससे पीड़ित दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। पीड़ितों ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ लगभग 15 परिवार खुले में गुजारा करने को मजबूर हैं। रोजगार का कोई साधन नहीं होने से खेती पर ही आश्रित हैं या फिर जंगल से लकड़ी बीन कर बेचने के बाद परिवार का भरण पोषण करते हैं। कहने को तो सरकार के द्वारा कई जनहित की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकतर गरीब परिवारों को प्रताड़ित के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे फॉरेस्ट वाले हमें रहने नहीं दे रहे। हमारी जन्मभूमि, मम्मी पापा परेशान है, बेव जोत के झोपड़ी फेंक रहे हैं उखाड़ के। कहाँ तक हम परेशान हैं। अब आवेदन भी दे चुके, मंत्री साहब, कलेक्टर साहब, तहसीली में भी दे चुके, कोई सुनवाई नहीं। हमारे मम्मी पापा 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, क्या करें हम। फॉरेस्ट वाले करने नहीं दे रहे हमें कुछ, बस ज़्यादा करते हैं तो फिर झोपड़ी जला के फेंक। और हम ये इतना चाहते हैं, हम हमारे यहीं जिएंगे, हमें सिर्फ में ज़मीन चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए बस। जबकि शासन के भी आदेश हैं। हाँ, सबके आदेश है हमारे पास, रसीद सब कुछ है हमारे पास, पर जो शासन जमीन नहीं। पे काबिज है हाँ, वहीं उनको पट्टे दिए जाएं। हाँ वही हम चाहते हैं बस, वन भूमि के पट्टे। हाँ वन भूमि के पट्टे चाहिए हमें। हमारे माँ बाप परेशान हैं, कहाँ तक हम लोग झेलें। देखो जन्मभूमि, हमारी शादी सब कुछ हमारे यहीं से हुआ है। और यहाँ हमको कम से कम में 50 साल से ऊपर हो गए मेहनत करते करते। वो लोग आते हैं जंगल वाले, सो हमारे कहीं टपरा गिरा जाते हैं, काट जाते हैं, और जो फसल हमने बोई तो वो नष्ट करके। हम कलेक्टर के यहाँ गए, DFO के यहाँ गए, तहसील में गए, कोई सुनाई नहीं हो रही। कानीलाल जैसे हम बैग जोताई थे तो हमारे हर जुआ भी पकड़ लाए, मार पिटाई भी करी। और जैसे हमारे जाई थे दरखास्त लगा तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। कितने समय से उठे पे हो आप? हमारे हुए 50 साल। खेती किसानी सब हो रही है हमारी। सुखाने ला फसल हमारी गुजरा देते हैं जंगल वाले। तो बच्चन को भरण पोषण कैसे करती हैं? मजदूरी कराई थे, जब कानीला जमीन में नहीं मिल रहा तो मजदूरी तो करें, पन्ना नकड़ियाँ डालने जा रहे हैं। और हमें यहाँ 50 साल के लगभग 50-60 साल के लगभग हुए थे खेती करत, वो करन नहीं दे रहे फॉरेस्ट वाले। और जैसे ये करो तो फिर भगाऊ थे, तो 10-5 गाड़ियाँ जाती भगाऊ थे। और हम लोग यहाँ 10-15 लोग हैं थे परिवार की, तो हम लोगों को करने नहीं देते हैं ये। और फिर भगाऊ थे वे। क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा? उनके द्वारा वो यहाँ से हटो, टपरियाँ घर सब मिटा दे हमारे, दो घर, हाँ 2 घर हमारे मिटा दे यहाँ से। आपके पूर्वज भी यहाँ खेती करते हैं? हाँ, हमारे साने बाप हैं जो भी करत रहे हैं यहाँ। हाँ। यहाँ सब बारी यारी सब लगी रही, सब उनने मिटा डाली, हमारे घर भी मिटा डाले। कहाँ कहाँ शिकायत की है आप लोगों ने? हमने कलेक्टर साहब कहाँ, वन विभाग कहाँ, मंत्री साहब कहाँ, और तहसीली में सब लिहाज सुनाई करी, कोई सुनाई नहीं हो रही। हाँ, शासन ने भी बोला था कि जहाँ जो कोई जमे हो वहाँ जमे रहो, तुमको ज़मीनें मिलेंगी। हाँ। हमारे जमे भी हैं फिर भी नहीं रुकन दे रहे। अबे भी टपरियाँ बनाई रही, तो वो फिर के हमारी सब लोगों की टपरियाँ ख़त्म कर दी उन्होंने। अब हम ज़मीन चाहते हैं, बच्चों के लिए तो कुछ करना चाहिए। हम तो हमारी तो जैसे चले आई, तो बच्चों के लिए थोड़ी बहुत तो चाहने आए, और हम लोग सब परेशान हैं।